कल देश में चौथे चरण का चुनाव है। पक्ष और विपक्ष दोनों ही दमदार तरीके से वोटर्स को अपने पक्ष में रिझाने की कोशिशों में जुटे हैं। लेट ही सही, आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 10 गारंटीज का ऐलान कर दिया। उन्होंने अपनी गारंटी को ब्रांडेड बताया तो यूपी के बाराबंकी में अखिलेश यादव और हरियाणा के करनाल में मायावती ने अपने अपने प्रत्याशियों के समर्थन में वोट की अपील की। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी पर फिर निशाना साधा और मोदी की गारंटी के सामने केजरीवाल की गारंटी रख दी। उन्होंने देश को 10 गारंटियां दी हैं जो इंडिया गठबंधन की सरकार आने पर पूरी की जाएंगी। इसमें देश को 24 घंटे फ्री बिजली, बच्चों के लिए अच्छी और फ्री शिक्षा का इंतजाम और सभी के लिए अच्छे इलाज का इंतजाम शामिल है। केजरीवाल ने कहा कि वो पूरी तैयारी करके आए हैं क्योंकि केजरीवाल की गारंटी एक ब्रांड है। इसके पहले जब चुनाव आए, केजरीवाल ने गारंटी दी थी दिल्ली में और पंजाब में बिजली मुफ्त करेंगे। हमने बिजली मुफ्त कर दी। हमने गारंटी दी थी बिजली 24 घंटे करेंगे। हमने बिजली 24 घंटे कर दी। हमने गारंटी दी थी शानदार स्कूल बनाएंगे। हमने बच्चों की शिक्षा के लिए शानदार स्कूल बनाए। हमने गारंटी दी थी मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे। हमने जितनी गारंटी दी थी सारी गारंटी पूरी की। मैं हवा में गारंटी नहीं देता। केजरीवाल की गारंटी एक ब्रांड है मार्केट के अंदर। अगर हम कुछ बोलते हैं तो वो पूरी करते हैं। केजरीवाल ने जनता के सामने 10 गारंटियां दी और बताया कि मैंने इस गारंटी को लेकर इंडिया गठबंधन के साथ इस पर चर्चा नहीं की है, लेकिन ये ऐसी गारंटियां हैं जिससे किसी को कोई समस्या नहीं होगी। मैं ये गारंटी लेता हूं कि इंडिया गठबंधन के सत्ता में आने के बाद मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि ये गारंटी लागू हो। ये हम लोगों की 10 गारंटी है और मजबूत गारंटी है और मैं समझता हूं कि देश को इन सब उससे तरक्की मिलेगी। बाराबंकी में भीषण गर्मी के बीच सियासी पारा और चढ़ने लगा है। यहां समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी तनुज पूनिया के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने तनुज के समर्थन में लोगों से वोट की अपील की। बता दें कि अखिलेश यादव कन्नौज लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में सरकार पर हमला बोला। बीजेपी ने जो गड्ढा खोदा था उसी गड्ढे में गिर गए। उनका जो नेगेटिव नैरेटिव था, जो नकारात्मक राजनीति थी, वो आज नकारात्मक राजनीति को कोई स्वीकार नहीं कर रहा। अपने खोदे हुए गड्ढे में बीजेपी गिर गई। वहीं मायावती हरियाणा के करनाल लोकसभा सीट से बीएसपी उम्मीदवार सरदार इंद्रजीत सिंह के पक्ष में रैली करने पहुंची। इस दौरान मायावती ने कहा कि आजादी के बाद से ही देश का अधिकतर शासनकाल कांग्रेस के हाथ में रहा है। इन्होंने न तो दलित वर्ग, न ही आदिवासी, न ही पिछड़ा वर्ग और न ही अन्य वर्गों के लिए काम किया। अब कांग्रेस को देश से बाहर करने का समय आ चुका है। इसके साथ ही बीजेपी पर भी मायावती हमलावर दिखाई दी। केंद्र व देश के अधिकांश राज्यों में भी ज्यादातर सत्ता यहाँ कांग्रेस पार्टी के हाथों में ही केंद्रित रही है। पिछड़ा वर्ग विरोधी तथा अन्य और मामलों में भी रही गलत नीतियों व गलत कार्य प्रणाली आदि की वजह से ही फिर इस पार्टी को यानी कि कांग्रेस पार्टी को केंद्र व काफी राज्यों की भी सत्ता से बाहर होना पड़ा है तथा यही स्थिति इनकी सहयोगी पार्टियों की भी बनी रही है, जिस कारण ही फिर बीएसपी को बनाने की भी जरूरत पड़ी। एक तरफ मोदी की गारंटी पर लोगों को भरोसा है तो दूसरी तरफ जेल से छूटकर आए अरविंद केजरीवाल अपनी गारंटी को जनता के लिए ब्रांडेड बताने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन विपक्ष की इस गारंटी को जनता गले लगाएगी या नहीं, ये आने वाले 4 जून को ही पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।